की, भारत माता की। परम पूज्य अतिथिगण, प्राचार्य महोदय एवं शिक्षकगण, गांव से आए हुए गणमान्य व्यक्ति, भूतपूर्व हमारे आए हुए दीदी भैया एवं सभी विद्यार्थियों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज़ादी के दौर में आज़ाद हिंद फौज बना, जन जन में जगाए उस जोश को प्रणाम है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जैसे क्रांतिकारी उद्घोष को प्रणाम है। अरे जिसने गुलामी को सलामी दी नहीं कभी, जिसने गुलामी को सलामी दी नहीं कभी, उस नेताजी सुभाष बोस को प्रणाम है, उस नेताजी सुभाष बोस को प्रणाम है। जब हम सुनते हैं आज़ादी, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन क्या वास्तव में हम आज़ाद हैं? क्या वास्तव में आज़ादी हम तक आ पाई है? भगत सिंह जी ने एक कथन कहा था, उन्होंने कहा था कि हम अंग्रेजों से आज़ादी तो ले लेंगे, पर क्या ये आज़ादी खेतों तक, खलिहानों तक, गांवों तक जा पाएंगी? क्या इस आज़ाद भारत में महिलाएं आज़ाद हो पाएंगी? किसान आज़ाद हो पाएंगे? सबका एक ही उत्तर होगा कि आजकल आज़ादी कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथों में ही टिकी हुई है। बाकी आज भी आप कभी थाना जाइए तो 10 लोगों को साथ लेके जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपको डर लगता है। क्या यही आज़ादी है? नहीं, ये आज़ादी नहीं है। और इस आज़ादी की कल्पना न वीर भगत सिंह ने की थी और न ही सुभाष चंद्र बोस ने की थी। उनका मानना था कि आज़ादी खेतों तक जाए, किसानों तक जाए, और जो लोग गांवों में रहते हैं उन तक जाएं, वे खुशहाली से अपना जीवन जी सके। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि भारत में चाहे गरीबी हो, अशिक्षा हो, उनका समाधान केवल और केवल समाजवादी नीति से ही हो सकता है। भारत देश में एक व्यक्ति सरकारी पद में रहकर 1 महीने में 5 लाख रुपए कमाता है, वही एक गाँव का किसान मजदूर रोज धनवान बनने जाता है और इतनी मेहनत करता है और मुश्किल से 200 से 250 रुपए ही कमाता है। क्या ये आज़ाद भारत की कल्पना यही हुई थी? इसे हम आज़ादी कतई ही नहीं कह सकते। ये आज़ादी आज भी अधूरी है। ये आज़ादी तभी पूरी होगी जब आज के युवाओं में भगत सिंह का सोच आएगा, जब युवा भगत सिंह बनकर उनके विचारों, उनके रास्ते पर चलने का प्रयास करेंगे। लेकिन आजकल के ये युवा भगत सिंह को जानते तक नहीं। आजकल की युवा पीढ़ी तो व्यस्त है कि जानू मेरी जाने मन, बचपन के प्यार भूल नहीं जाना रे। क्या भगत सिंह को याद करेंगे ऐसे युवा? अगर आज भगत सिंह भी होते तो रो रहे होते कि हम किस युवाओं के लिए भारत बनाना चाहते हैं, किनके हाथों में भारत की बागडोर देना चाहते थे। आज भी सब चाहते हैं कि बेईमानों से कोई लड़े, कोई गलती कर रहा हो तो उसे समझाएं, हर कोई भगत सिंह बने। लेकिन मेरा बेटा नहीं, पड़ोसी का बेटा, मेरा बेटा अच्छा डॉक्टर बने, अच्छा इंजीनियर बने, अच्छा पैसा कमाए। मरना है देश के लिए तो पड़ोसी का बेटा मरे ना। तो जिस दिन हमारे भीतर ये भावना आएगी कि हम भगत सिंह हों, तो एक बार तो एक नारा लगा था कि हाँ मैं हूँ चौकीदार। पता नहीं उससे देश को क्या फायदा हुआ, लेकिन जिस दिन देश में नारा गूंजेगा मैं हूँ भगत सिंह, मैं हूँ आज़ाद, उस दिन देश जरूर सुधरेगा, उनके सपनों का भारत जरूर बनेगा। हमारा और आपका दायित्व बनता है कि इस आज़ादी को वह रूप देना जिसका सपना भगत सिंह ने देखा था, सुभाष चंद्र ने देखा था, वीर भगत सिंह ने देखा था। इस आज़ादी में युवाओं के साथ साथ महिलाओं को भी शरीक होना होगा। लेकिन आज इस देश की क्या स्थिति है? क्या एक महिला ट्रेन में अकेले सफर कर सकती है? नहीं कर सकती। और हम कहते हैं कि हम आज़ाद हैं। आज भी हमारी सोच में परिवर्तन लाना होगा। केवल कहने से ही हम आज़ाद नहीं होंगे। खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो अगर कोई हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। केवल कागजों में लिख देने से ही भारत महान नहीं बनता। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। जब थ्योरी को हम प्रैक्टिकल में करेंगे तभी भारत आज़ाद माना जाएगा। आज बड़े शर्म के साथ हमें कहना पड़ता है कि हम ऐसे देश में जी रहे हैं जहां बड़े लोग दिनों दिन बड़े बनते जा रहे हैं और गरीब और किसान मजदूर दिनों दिन और गरीब होते जा रहे हैं। इसका कारण है असमानता
असमानता और भेदभाव। वास्तविक आज़ादी इस देश में तभी आएगी जब एक किसान का बेटा कलेक्टर और मंत्री का बेटे के साथ एक किसान का बेटा एक ही स्कूल में एक ड्रेस पहनकर एक ही बेंच में एक साथ बैठकर पढ़ाई करेगा, तभी ये वास्तविक आज़ादी मानी जाएगी। वरना तो हम कभी आज़ाद थे ही नहीं। वरना ये तो आज़ादी बिल्कुल आधी है, अधूरी है और कहीं तो पूरी झूठी है। जय हिंद।